हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक उसका 16वां बाब 9 से 15 आयत तक। उस वक्त यीशु हफ्ते के पहले दिन सवेरे जी उठकर पहले मरियम मजदली को दिखाई दिया, जिसमें से उसने 7 बदरूहें निकाली थी। इसने जानकर उनको जो उसके साथ रहते थे खबर दी, और जो अब मातम करते और रोते थे। पर जब सुना कि वो जिंदा है और उसको दिखाई दिया है तो उन्होंने यकीन न किया। इसके बाद वो दूसरी सूरत में उनमें से 2 को दिखाई दिया जो पैदल देहात को जा रहे थे। उन्होंने लौटकर बाकियों को खबर दी, मगर उन्होंने इनका भी यकीन न किया। आखिर वो उन 11 को दिखाई दिया जब वो खाना खाने बैठे थे, और उनकी बेतकादी और सख्त दिली के सबब से उनको मलामत की, इसलिए कि उन्होंने उनका यकीन नहीं किया था जिन्होंने उसे जी उठने के बाद देखा था। और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलकत को अंजील की मुनादी करो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, दुख और मुसीबत के बगैर इंसानी ज़िंदगी का तस्वुर नामुमकिन है, क्योंकि दुख इंसानी ज़िंदगी की बुनियादी इकाई है। दुखों, मुसीबतों और अज़ियतों में साबित कदम रहना यीशु की सलीबी मौत हमें सिखाती है। यीशु ने मौत और कब्र पर फतह पाकर पूरी इंसानियत पर अयां कर दिया कि वो हर एक चीज़ पर कादिर है। ईद पाशका हमारे लिए यही पैगाम लाती है कि हम दुखों में हमेशा साबित कदम रहें, अपने ईमान को, अपने एतकाद को मजबूत रखें और दुनियावी सलीबों को वफादारी के साथ थामें, ताकि हम भरपूरी के साथ यीशु के जी उठने की हकीकी खुशी में शामिल हो सकें। और जिस तरह उसने अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर होकर उन्हें अंजील की मुनादी का हुक्म दिया, हम भी उसके हुक्म की तामील कर सकें। आमीन।